अस्पताल से अपने बच्चे को गाड़ी में वापस लेके आया। शजीना को बचा लें प्लीज। I'm sorry to say. देखो तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दो। ये बुरा वक्त साल गुजर गया, बच्चा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही हो यार। शजीना के साथ अच्छा नहीं किया। समझ आ गया मुझे अपना ख्याल खुद रखना था। मुझे अपना ख्याल खुद अकेले ही रखना चाहिए था। अकेले क्यों? मैं रखूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल। तुम रख नहीं पाओगे, ताईजान रखने नहीं देंगी। सब कुछ पीछे छोड़ आई हूं। कुछ याद नहीं है। हाँ बोला मैंने झूठ, हो गई मुनकर, बोल दिया मैंने झूठ। लेकिन किस लिए बोला, किसके लिए बोला? हाला नफीस हमजा रईस को खो देने के डर से झूठ बोलती रही। अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला, अपने बेबी के मुस्तकबिल के लिए झूठ बोला। खाना खाया तुमने? मैंने तो आज कुछ खाया भी नहीं, टाइम ही नहीं मिला कुछ खाने का। लेकिन तुम्हें खाना चाहिए, पता है, फ्रूट्स वगैरह। और Unbelievable, Adil. I'm not going to forgive you for this. पैसों का धोखा तो मैं तुम्हें माफ कर देती, but this such a low level. ये मैं कभी माफ नहीं करूंगी अदील। You cheated with Natasha. Come on. You look gorgeous. मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है। लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूं तो मेरे गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शजीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीबी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी, उसका मिसकैरेज हो गया है और वो कभी भी अब मां नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि बस मेरी बीवी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल टिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ छोड़ लो, क्योंकि
क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में, और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और अभी ये इतना बेगैरत हो गया है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है, और ये बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन जब वो उनके वालिदैन को घर से निकाल देती है तो फिर उनके वालिदैन सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनकी माँ कहती है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है, लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूं तो मेरे एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी, उसका मिसकैरेज हो गया है और वो कभी भी अब मां नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि बस मेरी बीवी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में, और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और अभी ये इतना बेगैरत हो गया है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है, और ये बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन जब वो उनके वालिदैन को घर से निकाल देती है तो फिर उनके वालिदैन सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनकी माँ कहती है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है, लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूं तो मेरे एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी, उसका मिसकैरेज हो गया है और वो
कभी भी अब माँ नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शौक हो जाता है और फिर वो कहता है कि बस मेरी बीवी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है। और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में, और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और अभी ये इतना बेगैरत हो गया है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है और ये बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन जब वो उनके वालिदैन को घर से निकाल देती है तो फिर उनके वालिदैन सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनकी माँ कहती है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है, लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूं तो मेरे एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीबी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी उसका मिसकैरेज हो गया है और वो कभी भी अब माँ नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शौक हो जाता है और फिर वो कहता है कि बस मेरी बीवी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है। और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में, और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और अभी ये इतना बेगैरत हो गया है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है और ये बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन जब वो उनके वालिदैन को घर से निकाल देती है तो फिर उनके वालिदैन सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनकी माँ कहती है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है।
मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है। लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूं तो मेरे एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी, उसका मिसकैरेज हो गया है और वो कभी भी अब मां नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि बस मेरी बीवी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल टिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और अभी ये इतना बेगैरत हो गया है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है और ये बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन जब वो उनके वालिदैन को घर से निकाल देती है तो फिर उनके वालिदैन सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनकी माँ कहती है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है। लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूं तो मेरे एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी, उसका मिसकैरेज हो गया है और वो कभी भी अब मां नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि बस मेरी बीवी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल टिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि
ये सब कुछ छोड़ लो क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में, और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और अभी ये इतना बेगैरत हो गया है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है, और ये बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन जब वो उनके वालिदैन को घर से निकाल देती है तो फिर उनके वालिदैन सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनकी माँ कहती है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है, लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूं तो मेरे एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी, उसका मिसकैरेज हो गया है और वो कभी भी अब मां नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि बस मेरी बीवी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ छोड़ लो क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में, और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और अभी ये इतना बेगैरत हो गया है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है, और ये बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन जब वो उनके वालिदैन को घर से निकाल देती है तो फिर उनके वालिदैन सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनकी माँ कहती है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है, लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूं तो मेरे एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी, उसका मिसकैरेज हो गया है और वो
कभी भी अब माँ नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि बस मेरी बीवी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है। और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में, और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और अभी ये इतना बेगैरत हो गया है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है और ये बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन जब वो उनके वालिदैन को घर से निकाल देती है तो फिर उनके वालिदैन सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनकी माँ कहती है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है, लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूं तो मेरे एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी उसका मिसकैरेज हो गया है और वो कभी भी अब माँ नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि बस मेरी बीवी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है। और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में, और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और अभी ये इतना बेगैरत हो गया है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है और ये बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन जब वो उनके वालिदैन को घर से निकाल देती है तो फिर उनके वालिदैन सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनकी माँ कहती है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है।
मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है। लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूँ तो मेरे एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी, उसका मिसकैरेज हो गया है और वो कभी भी अब माँ नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि बस मेरी बीवी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और अभी ये इतना बेगैरत हो गया है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है और ये बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन जब वो उनके वालिदैन को घर से निकाल देती है तो फिर उनके वालिदैन सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनकी माँ कहती है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है। लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूं तो मेरे एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी, उसका मिसकैरेज हो गया है और वो कभी भी अब माँ नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि बस मेरी बीवी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि
क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में, और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और अभी ये इतना बेगैरत हो गया है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है, और ये बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन जब वो उनके वालिदैन को घर से निकाल देती है तो फिर उनके वालिदैन सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनकी माँ कहती है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है, लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूं तो मेरे एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी, उसका मिसकैरेज हो गया है और वो कभी भी अब मां नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि बस मेरी बीवी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ छोड़ लो, क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में, और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और अभी ये इतना बेगैरत हो गया है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है, और ये बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन जब वो उनके वालिदैन को घर से निकाल देती है तो फिर उनके वालिदैन सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर वो उनकी माँ कहती है कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया है। मुस्तफ़ा अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर कितना उसको मिस कर रही है और वो इस वक्त उनकी वहाँ कितनी ज़रूरत है, लेकिन वो इतना काम में पड़ जाता है और पैसों की लालच में होता है कि उनके पास जब पैसे आ रहे होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये दिन है या रात है, बस वो पैसों के बारे में सोचता है और हर बार अपने दोस्त से कहता है कि बस मुझे पैसे ही कमाने हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी बीवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अमीर होने जा रहा हूं तो मेरे एक गाड़ी खरीदूंगा और उस गाड़ी में मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी घुमाऊंगा। तो ये लेकिन जब वो घर आता है और शर्जीना को बेहोश पड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और एम्बुलेंस वालों से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। एम्बुलेंस वाले आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जब उनकी डॉक्टर उनसे मिलती है तो उनसे क्या कहती है कि सॉरी, उसका मिसकैरेज हो गया है और वो
कभी भी अब माँ नहीं बन सकती। तो ये सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खफा होता है और वो शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है कि वो बस मेरी बीबी को बचा लो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं शर्जीना के बिना कहीं नहीं रह सकता। तो फिर वो उनको जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शर्जीना बहुत मुश्किल से बच जाती है। और जब वो उन्हें घर ले आता है तो शर्जीना मुस्तफ़ा से बात ही नहीं करती और कहती है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये सुनकर मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खफा होता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि अभी इस दौलत का कैसा, क्योंकि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना शर्जीना, क्योंकि हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि हमारे पास पैसा होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ये दौलत कैसी है, ये जो सारा पैसा है अब कैसा, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे। शर्जीना फिर कहती है कि अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी एक लालच है और लालच इंसान को बहुत बुरी जगह धकेल देता है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब आदिल के वालिदैन उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा उनको रुबाब उनकी इंसल्ट करती है पार्टी में, तो रुबाब कहती है कि इनके वालिदैन यहाँ पर ठहरे हुए हैं मेरे घर में, और जो आदिल है ये एक लालची इंसान है, इसने ऑलरेडी हमसे चोरी की हुई है और